पाई पाई जोड़कर घर बनाना सबका एक सपना होता है। पर वही सपना जब आपकी ज़िंदगी में परेशानी बन जाए तो सपने देखने में भी डर लगता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है 2013 की, जयंत और उसके परिवार की। जयंत के पिता सुरेश का एक सपना था हमेशा से, अपना घर बनाने का और उसमें रहने का, जो कि आज की दुनिया में हर किसी का सपना होता है। जयंत के फादर दिल्ली में एक फैक्ट्री में एज अ सुपरवाइज़र काम करते थे और पूरा परिवार भी वहीं पास में ही रेंट पे रहता था। पर सुरेश जी को ये चीज़ बहुत चुभती थी। वो काफ़ी सालों से थोड़ा थोड़ा करके कुछ पैसे जमा कर रहे थे और उन्होंने कुछ पैसे जमा करके और कुछ लोन लेकर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक खेत के पास कुछ ज़मीन ली और वहाँ एक घर बनाया और वहाँ अपनी पूरी फैमिली के साथ रहने लगे। पर उन्हें नहीं पता था कि उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। कुछ दिन सब कुछ बिल्कुल सही रहा, पर कुछ दिन निकलने के बाद जब पहली अमावस की रात आई, उन्होंने अपने घर में कुछ अजीब चीज़ महसूस की। ये बात तब की है जब जयंत की उम्र कुछ 10 साल रही होगी। शुरुआत में तो उन्हें लगा ये उनका वहम है, पर एक रात ठीक 2 बजे ऊपर वाले कमरे से किसी लड़की की धीरे धीरे चलने की आवाज़ आने लगी। जैसे ही जयंत भागकर ऊपर गया तो उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। जैसे ही जयंत वापस नीचे आने लगा, उसका पैर सीढ़ियों पर फिसल गया और जैसे ही उसका पैर फिसला, उसने मुड़ के देखा। जैसे ही जयंत ने पीछे मुड़ के देखा, उसको कमरे का गेट खुला हुआ दिखा, जिसमें से उसे एक अजीब सी लड़की की परछाई दिखी। जयंत रोता हुआ अपने पेरेंट्स के कमरे में भागता हुआ आया। जयंत ने अपने पेरेंट्स को सारी बात बताई, पर उस वक्त जयंत के पेरेंट्स को यही लगा कि हो सकता है जयंत का वहम हो। उन्हें लगा कि बच्चा है, भूतिया मूवी देखने की वजह से बुरे सपने आया होगा और उसी से डर गया होगा। उन्होंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। पर उस दिन के बाद ये चीज़ रुकी नहीं। हर दूसरे दिन जयंत को ऊपर वाले कमरे में से किसी की पायल पहनकर चलने की आवाज़ आती। कभी चलने की आवाज़, कभी रोने की आवाज़, कभी बचाओ बचाओ, ऐसी आवाज़ें। डेली जयंत को यही लगता, शायद ये सब वो इमेजिन कर रहा है। एक दिन जयंत रात को 2 बजे उठकर अपने पेरेंट्स के पास गया और उन्हें जाकर बोला, मम्मी वो दीदी फिर आई थी। जयंत के पिता ने पूछा, कौन दीदी? जयंत ने बताया, जिनकी आंखें पूरी काली है, वो मेरी खिड़की के बाहर खड़ी थी। उस दिन जयंत के माता पिता को लगा शायद जयंत अकेले सोने से डर रहा है। उस रात उन्होंने जयंत को अपने साथ ही सुला लिया। लेकिन अगली रात जयंत के पिता ने कुछ ऐसा देखा जिसके बाद उन्हें भी लगा कुछ तो है जो ठीक नहीं है। उन्होंने सीढ़ियों पे एक अजीब काली परछाई देखी। इतने में बिजली अचानक चली गई। घर में गहरा अंधेरा छा गया। तभी ऊपर से पायल की आवाज़ें आने लगी, छन छन छन। सुरेश जी टॉर्च लेकर ऊपर गए। कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर दीवार पर किसी ने खून जैसे लाल रंग से लिखा था, तुमने भी मुझे नहीं बचाया। और इतने में सुरेश जी वहाँ से भाग पाते कि अचानक टॉर्च बंद हो गई और कमरे के कोने में एक छोटी लड़की दिखाई दी। सफ़ेद फ्रॉक पहने हुए, लंबे बिखरे बाल, और उसके पैरों के नीचे जो परछाई थी वो बहुत ही बड़ी थी। सुरेश जी का गला सूख गया। तभी लड़की की गर्दन अचानक टेढ़ी होकर पीछे घूम गई। उसकी आंखें पूरी काली हो गई। कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। नीचे जयंत और उसकी मम्मी चीखने लगे। जब जयंत के पापा नीचे पहुंचे, उन्होंने देखा कि घर की सारी दीवारों पर छोटे छोटे हाथों के निशान बने हुए हैं, जैसे किसी ने खून से छापे। अगले दिन वो अपने ऑफिस से छुट्टी लेते हैं और गांव में घूमते हैं और पता करते हैं कि जिस घर में वो रह रहे हैं उस घर में ये सब क्यों हो रहा है। वो काफ़ी लोगों से पूछते हैं, कोई इंसान उन्हें कुछ नहीं बताता। हर एक इंसान का यही कहना था कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। जयंत के फादर गांव के एक मंदिर के बाहर बैठकर सोच ही रहे थे कि क्या करें क्या नहीं। तभी उन्हें पास के एक चौपाड़ में कुछ बुज़ुर्ग लोग बैठे दिखाई देते हैं, जिसके बाद वो उन लोगों के पास जाकर बैठते हैं और उन्हें बताते हैं कि मेरे घर में ये सब हो रहा है। जिसके बाद वो बुज़ुर्ग लोग जयंत के पिता को जो बताते हैं, वो सुन के जयंत के पिता के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो लड़की जो उन्हें दिख रही थी, उसका नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी
जो कि इसी गांव में हीरालाल की बेटी थी। उसका बहुत शरीफ परिवार था। खुशी से वो सब लोग वहीं रहते थे। पर खुशी ज़्यादा देर नहीं रहती। जिस खेत में सुरेश जी ने घर बनाया था वो किसी और का नहीं बल्कि हीरालाल का ही था। पर उस खेत पर बालराज नाम के उसी गांव के काफ़ी बड़े ज़मींदार की नज़र थी। बालराज के कई बार फोर्स करने के बाद भी हीरालाल ने अपना खेत नहीं बेचा। और एक रात बालराज ने वो कर दिया जो कि हीरालाल की ज़िंदगी को उजाड़ देता है। बालराज ने लक्ष्मी को रात में उसी खेत पर पकड़ लिया और उसके साथ गलत करके उसे वहीं मार कर जला दिया, जिससे हीरालाल को ऐसा सदमा लगा कि वो और उसकी पत्नी वहीं कुछ टाइम बाद मर गए। अक्सर उसी खेत के पास रातों में बचाव बचाव की आवाज़ें आती हैं। पर सुरेश जी ने अनजाने में वहाँ घर बना दिया और लक्ष्मी की आत्मा वही थी, क्योंकि वो चाहती है बदला जो कि आज तक पूरा नहीं हुआ। ना चाहते हुए भी सुरेश जी को अपना मेहनत से बनाया हुआ घर छोड़कर वापस दिल्ली जा। आज उस घर को बनाए हुए 10 से 12 साल हो गए हैं और वो घर आज भी खंडर की तरह वीरान पड़ा है। इसलिए कभी कभी कुछ ज़मीन लेने से पहले अच्छी तरह पता कर लेना चाहिए। ये कहानी हमें इंस्टाग्राम पे भेजी गई थी। फॉर पर्सनल रीजंस हमने इसमें नेम चेंज कर दिया है। तो आप भी हमें अपनी कहानी डीएम करके या रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। टिल देन, जय श्री महाकाल।